नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, क्या आप बेरोजगार हैं? यदि आप बेरोजगार हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ आइडियाज़ हैं जिन्हें मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। आप लोगों के पास उन्हीं में से एक आइडियाज़ को मैं शेयर कर रहा हूं। हो सकता है यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप इस काम को ना भी कर पाएँ, किंतु एक बार आप इसे सुन लें, हो सकता है कभी यह काम आ जाए या फिर किसी और को सलाह देने के ही काम आ जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह बात 2010 की है। मैं उस वक्त काम की तलाश में रांची गया हुआ था। मेरे साथ और भी कई लोग थे जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गया हुआ था। तो 4-5 लोगों से मेरी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई। उनमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ 12,000 की सैलरी पर, बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कई और लोगों का हुआ, किंतु वह रेफरेंस से गए हुए थे या फिर किसी का कॉल आ गया, इन्हें रखना है, बाकी लोगों को छाड़ दिया गया। तो उन 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया। बाकी जो लोग बचे, एक मेरी ही तरह घर चले गए। मैं कुछ दिन वहाँ पर अपने रिलेटिव के यहाँ रह करके थोड़ा बहुत घूम फिर करके वापस चला आया। बचा एक बंदा जिससे हमारी जान पहचान हुई थी, एक तो वापस घर चले गए मेरी तरह, एक बच गए जो वो रांची काम करने के लिए नहीं गया हुआ था, काम खोजने के लिए नहीं गया हुआ था, बल्कि वह काम करने गया हुआ था। इसलिए वह वहाँ पर रुका और कई और जगह में उन्होंने तलाश की, कई और जगह इंटरव्यू दिया, किंतु काम नहीं हो पाया। हार करके उसने एक ऑटो वाले से संपर्क किया और ऑटो चलाना शुरू कर दिया। 500 रुपया रोज का उसको हो जाता था और महीने का 15,000 रुपया। काम थोड़ा अलग था, जिसमें उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी। उस जॉब में 12,000 था, किंतु यहाँ 15,000 था, उससे 3,000 ज़्यादा था, लेकिन दोनों के प्रतिष्ठा में, काम में काफ़ी फ़र्क था। फिर भी उसे काम की ज़रूरत थी और उसने उस काम को कर लिया। उसके बाद वो करता ही चला गया। कुछ दिनों तक हम लोगों की बातचीत होती रही, किंतु नंबर चेंज हो जाने की वजह से हमारा संपर्क टूट गया। मैं 2019 में एक एनजीओ के काम से गया हुआ था, एनजीओ के माध्यम से काम करने ही गया हुआ था रांची। तो अचानक उससे मुलाकात हो गई। मैं तो पहचान भी नहीं पाया, किंतु उन्होंने ही पहचाना। एहसन भाई यहाँ कैसे, किस काम से? मैं अपने सूट बूट में था और वह अपने ड्राइवर के ही वेश में था, किंतु हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, इसलिए 9 साल के बाद हम लोग फिर मिल रहे थे। काफ़ी देर तक बातचीत हुई। फिर मुझे जहाँ जाना था वहाँ पर मैं गया। फिर काम खत्म होने के बाद में मैं उससे फिर मिला, उसके रूम पर गया। तो उससे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो हमसे पूछा गया, तो मैंने बताया कि एक एनजीओ है जिसमें 20,000 मिलता है, एक एनजीओ है जिसमें 24,000 मिलता है। तो कभी इसमें कभी उसमें हम लोग काम करते हैं, उसी सिलसिले से यहाँ आए हुए हैं। और जब उसके बारे में पूछा, आपने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, आज 5-5 ऑटो चल रहा है मेरा। तो मुझे सुनकर आश्चर्य लग गया कि 5 ऑटो उनका खुद का चल रहा है, जो खुद एक ड्राइवर के रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे। पिछले 9 सालों में जो है करीब इतना प्रोग्रेस कैसे हो गया। मैंने उससे पूछा कि आप कैसे इस प्रकार से कर पाए। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें हुई, चूँकि घर भी चलाना था, घर भी पैसा भेजना था, यहाँ भी काम करना, तो कुछ पैसे बचा करके भी रखना था। तो 15,000 होता था, कभी 12,000 भी होता था, कभी 8 भी होता था, लेकिन एक एवरेज में 12-14,000 उनका हो जाता था। कुछ पैसे उन्होंने घर भेजे, जो मिनिमम खर्च रिक्वायरमेंट था यहाँ पर वो किया। उसके बाद हर महीने 2,000-4,000 बचा करके करीब 3 साल के बाद उन्होंने अपना एक खुद का ऑटो निकाला। ऑटो निकालने के बाद में एक ऑटो वो खुद चला रहे थे, उसको चलाते हुए अपने उस ऑटो को उन्होंने भाड़े पर लगा दिया। तो उनसे भी इनकम हो रहा था। उसके बाद कुछ दिनों तक जो है वो सिलसिला चलता रहा, किंतु जो ड्राइवर होता है काफ़ी चोरी करने की आदतें होती है, तो वो लोग करने लगे। फिर उन्होंने अपना खुद का जो ऑटो था उसको खुद से चलाने लगे, और 1 साल चलाने के बाद में ईएमआई पर निकलता है, किस्तों पर निकलता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हर प्रकार का एक्सपीरियंस था उनके पास में, और उन्होंने दूसरा ऑटो निकालकर अपने एक विश्वासी मित्र को दे दिया। अगले ही साल उससे इतनी अच्छी कमाई हुई
कि उन्होंने एक और ऑटो निकाल लिया है। इस प्रकार से अभी वर्तमान में उनके पास में 5 ऑटो है और 40,000 रुपया जो है उनका सेविंग होता है, सिर्फ खर्च करके 40,000 रुपया वो कमा रहे होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हम और आप उसे छोटा या बड़ा समझ लेते हैं और जिन्हें ज़रूरत है वो काम करेंगे, जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जिनका पेट भर रहा है, वो काम नहीं भी करेंगे। काम किसी के लिए कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। हम वहाँ पर सीखे, आज हम जो वहाँ पर काम करने के लिए गए हुए थे किसी के अधीन में थे, हम चाह करके भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे। हमें जो आदेश आता था, जिस प्रकार से काम करना होता उसी प्रकार से करते थे, अपने मन से हम छुट्टी भी नहीं ले पाते थे। किंतु वो 5 ऑटो का मालिक है और उनका वह अपना एक बिजनेस बन गया। वो 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जितने की नौकरी करने के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे, उतने का आज वो रोजगार दे रहे हैं 5 लोगों को, 4 लोगों को। इसलिए काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपना होना चाहिए, अपना खुद का एक मालिक होना चाहिए उस चीज़ का। इसलिए हो सकता है जिन्हें भी यह अच्छा लगा हो या वीडियो, कहने का अर्थ यह मेरा है कि उनसे हमें यह सीखने को मिला कि हम दूसरे जगह काम करके भी अपना मालिक बन सकते हैं। बस एक सोच होनी चाहिए। एक सोच उनके पास थी जिसको कि उन्होंने डेवलप किया, साल 2 साल 3 साल उन्होंने खुद काम किया, उसके बाद वो अपना एक मालिक बन गए। आज धीरू भाई अंबानी हैं, आप भी सुने होंगे, हमने भी सुना है कि वो पेट्रोल पंप पे वो नोजल मैन का काम करते थे, मतलब कि वह तेल देने का काम करते थे। आज उनकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। तो एक सोच होता है, हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से हम नौकरी करते हैं या फिर हम मालिक बनते हैं। तो हमारे हर एक्टिविटी का, हमारी हर सोच का हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि यह काम आपको खराब लगे, किंतु खराब नहीं है। और आज वो फील करते हैं, हम भी उस चीज़ को फील कर पाए कि वह मालिक का काम था। उनके पास जो सोच थी वो मालिक वाली सोच थी। इसलिए यदि किसी को यह बिजनेस अच्छा लगा हो या बिजनेस का आइडिया अच्छा लगा हो, तो आप भी इसे आजमा सकते हैं। यदि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप उसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन आपके पास में यह है, आप इसे भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हर प्रकार के बिजनेस आइडिया को लेकर के हम अब इस चैनल पर आएंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। हो सकता है किन्हीं के लिए यह काम आ जाए, नहीं तो आप किसी को सलाह देने के भी काम आ सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।